हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ऑलराइट, सो सबसे पहले तो बात करेंगे जो आज न्यूज़ है हमारे सामने। आज दो न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। टुडे इज़ वेंसडे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एनएफपी चेंज है आज हमारे पास में, और दूसरा हमारे पास में आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो न्यूज़ है ये भी हमारे पास आने वाली है, जो कि अराउंड 3 बजे, दिस इज़ आई थिंक स्लो माई लोकल टाइम, तो यहाँ पे इंडिया के टाइम के हिसाब से इफ़ आई शो यू 6 से 7:30 बजे के बीच में न्यूज़ आने वाली है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट में इम्पैक्ट और थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हम लोग को देखने के लिए मिल सकती है। नाउ 1 घंटे में यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट बंद होने वाली है। नाउ व्हाट डज दिस मीन? अच्छा, अब ये होता है कि अक्टूबर 1 जो होता है वो फिस्कल पॉलिसी का एंड होता है। जो यूएस गवर्नमेंट की जो फंडिंग्स होती है और उनकी स्पेंडिंग होती है वो डिसाइड हो जानी चाहिए। अब मैं इसके बहुत डेप्थ में नहीं जाऊँगा, बहुत डेप्थ में जाके नहीं समझाऊँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बिकॉज यहाँ पे दो जो डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टीज़ जो हैं उनके बीच में कोई अनबन होती है, एंड देन दे जब वो लोग एक पॉइंट पे नहीं पहुँच पाते बिफोर द न्यू फिस्कल पॉलिसी स्टार्ट, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को बंद होना पड़ता है, गवर्नमेंट को शट डाउन करना पड़ता है। और शट डाउन में क्या होता है टेक्निकली, ये जो फेडरल एम्प्लॉइज़ है, जैसे यूएस गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉइज़ काम करते हैं नॉन क्रिटिकल करने के, जैसे पुलिस सर्विसेज, एयरलाइन सर्विसेज, ये सारी चीज़ें ऑपरेट करेगी। लेकिन जो नॉन क्रिटिकल है, नॉन क्रिटिकल फेडरल जॉब्स हैं, उनके एम्प्लॉइज़ को घर जाके बैठना पड़ेगा। दे विल नॉट इवन गेट पेड फॉर देयर वर्क। सबसे पहले हम लोग चार्ट्स पर जाते हैं और चार्ट्स पर जाके देखते हैं गोल्ड और बिटकॉइन दोनों के चार्ट को हम लोग देखेंगे कि गोल्ड में क्या इंपैक्ट हुआ था और बिटकॉइन में क्या इंपैक्ट हुआ था। ओके, आप जैसे यहाँ देख सकते हो कि 2018 दिसंबर यहाँ पे स्टार्ट हुआ। यहाँ पे दिसंबर में कुछ 35 डेज़ के लिए गवर्नमेंट बंद थी। तो यू कैन सी ईयर यहाँ पे मार्केट ने रैली किया। गोल्ड में हम लोगों को रैली देखने के लिए मिली, काफ़ी अच्छी एक रैली देखने के लिए मिलती है टिल द फेब्रुअरी राइट 2029। उसके बाद में हम लोगों को एक छोटा सा डंप देखने के लिए मिला। तो यू कैन एक्सपेक्ट दिस कि मार्केट यहाँ से और ऊपर कंटिन्यू कर सकता है गोल्ड में, बट प्रोवाइडेड यहाँ पे हमारे पास में और भी इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो हमको देखने पड़ेंगे। जैसे वैसे तो अभी पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स गोल्ड बाई कर रही है, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई गोल्ड इज़ गोइंग अप। और दूसरी चीज़ ये है कि गोल्ड अभी ऑलरेडी हमारे जो करंट सिचुएशन में है, आप देखोगे तो गोल्ड ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के पास आके अभी तो ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है, राइट। तो यहाँ से और वो कितना ऊपर जाएगा ये हमको तब चीज़ समझ आएगी जब हम लोग मार्केट में किस तरीके से शटडाउन कितना लंबा चलता है उसके बेसिस पर। बट अभी तो गोल्ड को देख के लग रहा है कि गोल्ड बुलिश ही रहने वाला है, बिकॉज ये जो न्यूज़ है, गोल्ड ये सब न्यूज़ को पहले से सेंस कर लेता है। और गोल्ड को पता है कि दिस टाइप ऑफ इवेंट्स आर एक्चुअली गोइंग टू ट्रिगर रिसेशंस। यूजुअली जब यूएस गवर्नमेंट शटडाउन होती है तो एक इंडिकेशन होता है कि रिसेशन आने वाला है। इट्स वन ऑफ अ रिसेशन इंडिकेटर कि मार्केट में रिसेशन होगा। तो जब रिसेशन होगा तो डेफिनेटली गोल्ड के प्राइजेस ऊपर जाएंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ बिटकॉइन। अब बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन भी एक डिजिटल गोल्ड की तरह माना जाता है, और गोल्ड की तरह उसको बनाया इस तरीके से गया था कि सो दैट इट कैन रेप्लिकेट द प्राइस एक्शन ऑफ गोल्ड। तो अब मैं बिटकॉइन की बात करूँ, सो इफ़ आई ओपन द चार्ट ऑफ बिटकॉइन एंड अगर हम लोग उसको भी 2018 ऑफ दिसंबर में जाके देखते हैं हियर राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ लाइन रोकी कि दिसंबर के बाद में 2018 दिसंबर के बाद में जब यहाँ पे ऑलरेडी बिटकॉइन वाज एट रॉक बॉटम, एंड देन यहाँ से उसने अपना प्राइस रैली स्टार्ट की। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे उसने काफ़ी अच्छा रैली दिया 2019, ऑलमोस्ट 2019 के मिड से लास्ट ऑलमोस्ट एंड तक मार्केट वॉज गोइंग अप। अब बात करेंगे प्राइस एक्शन की, अभी जो करंट प्राइस एक्शन क्या चल रहा है और हम किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अभी उसकी थोड़ी सी बात कर लेंगे। ऑल राइट, सो अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम से बात करूँ तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे कंसेक्यूटिवली गोल्ड ने हायर हाइज बनाया है फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7, ऑलमोस्ट पिछले 7 हफ्तों से गोल्ड कंसेक्यूटिवली अपना हायर हाई और हायर लोज बनाते जा रहा है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ बाइंग। अब ये बाइंग कौन कर रहा है? डेफिनेटली चाइना बहुत ज़्यादा बाई कर रहा है गोल्ड। यूजुअली क्या होता है कि सबसे सेफेस्ट एसेट को जो माना जाता है वो यूएस ट्रेजरी को माना जाता है। अब यूएस की गवर्नमेंट ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कर रही है ऑन सो मैनी थिंग्स, तो कंट्रीज़ को भी कहीं ना कहीं यूएस की गवर्नमेंट में से ट्रस्ट हट चुका है। दे डोंट ट्रस्ट यूएस गवर्नमेंट एनी मोर। तो जब कंट्रीज़ जैसे चाइना हो गई और बड़ी बड़ी दूसरी कंट्रीज़ जो हैं, उनका ट्रस्ट जब यूएस की जो ट्रेजरी से हट जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो कहाँ जाएगा? वो पैसा जाएगा गोल्ड में, बिटकॉइन में, अलग अलग एसेट्स में जाएगा। और यस, लेट्स गो टू गोल्ड चार्ट और ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखेंगे आज गोल्ड में किस तरीके से मार्केट में मोमेंटम बन रहा है और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्ड में।
तो एज आई सेड कि मार्केट इज़ ऑलरेडी मेकिंग हायर हाइज, हमारे पास में कोई यहाँ पे सेलिंग साइड का कोई सेलिंग इंडिकेशन नहीं है। तो व्हाट आई एम गोना डू इज़, अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। वी आर गोइंग टू फाइंड फॉर बाई एंट्रीज ओनली। जैसे आपको पता है कि जब हम लोग ट्रेंड, जो मार्केट का ट्रेंड होता है, हम उस ट्रेंड को ही पकड़ के चलते हैं, ट्रेंड के अलावा हम कोई और चीज़ की बात ही नहीं करते हैं। तो अगर मार्केट की ट्रेंड बुलिश है तो हम लोग सिर्फ बाइंग प्लान करेंगे। सेलिंग के लिए हमारा कोई इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि आप यहाँ अगर सेल करने के लिए बैठोगे, देखो यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म होती है, कोई लोग सेल करेंगे ट्रैप हो जाएंगे। तो यहाँ पे सेलिंग का कोई सिनारियो बनता ही नहीं है। आपको बस ये, या तो आप बाई करोगे या तो आप वेट करोगे, सिंपल है गोल्ड में, क्योंकि अप ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने 4 आवर टाइम फ्रेम पे आगे देखूंगा। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे मुझे सबसे पहले ये देखना है वेर इज़ माई की लेवल। तो आई कैन शो यू हियर कि दिस इज़ माई की लेवल स्ट्रेट अवे, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे, आप नोटिस करोगे कि ऑलरेडी इसने यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया, जब उसने ब्रेक किया और जब उसको रीटेस्ट करने के लिए आया तो उसने यहाँ पे उसको सपोर्ट ले लिया। सो दिस बिकम्स अ की लेवल फॉर मी। 3790 का जो एरिया है वो मेरे लिए की लेवल बन जाता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई कैन सी इज़ दिस ऑल टाइम हाई, राइट। तो ये मेरा हाई जो है, अब ये मेरा नेक्स्ट की लेवल है। तो ये जो नीचे वाला एरिया बन गया, दिस बिकम्स माई की सपोर्ट, राइट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज़ माई की सपोर्ट। और ये जो एरिया बन जाता है, ये मेरे लिए बन जाता है की रेजिस्टेंस, राइट। ये मेरा की रेजिस्टेंस बन जाता है। नाउ आपको पता है कि दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट लेवल जो मुझे यहाँ पे मार्क करके रखना है। अब यहाँ पे क्या मैं इसके अंदर ट्रेड कर सकता हूँ? यस, डेफिनेटली आई कैन ट्रेड विद इन दिस रेंजेस एज वेल। कैसे ट्रेड कर सकता हूँ? देखो ये 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे आई हैव टू वेट फॉर द मार्केट टू शो मी द डायरेक्शन। अब जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल फॉर्म हुई है, इफ़ आई गो ऑन अ 1 आवर टाइम फ्रेम, अब यहाँ पे आप देखोगे 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुई, बट जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुई है डजंट मीन मैं यहाँ पे सेल कर सकता हूँ। बिकॉज आपको पता है कि इवन दो आफ्टर गेटिंग अ रेजिस्टेंस, मार्केट अगर रेजिस्टेंस के पास आके बैठा भी हुआ है, स्टिल आई कैन नॉट सेल, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। मे भी हो सकता है यहाँ पे लोगों को ट्रैप करे और उसके बाद एक बड़ा सा बुलिश कैंडल बना दे। सो मैं यहाँ पे सेल तो नहीं करूँगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया। माई डिसीजन विल बी आइदर आई विल वेट फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी और आई विल कंप्लीटली वेट। मैं वेट करूँगा या तो मैं बाई करूँगा, सिंपल, दोनों में से यही ऑप्शन है मेरे पास में। सेलिंग का ऑप्शन मेरे पास में नहीं बनता। सेलिंग ऑप्शन कब तक नहीं बनता? जब तक हम इस लेवल को ब्रेक नहीं करते। 3790 को अगर हम लोग ब्रेक नहीं करते तब तक मैं सेलिंग का प्लान नहीं करूँगा। अगर हम लोग इस जोन में है, इस जोन में अगर मुझे कहीं बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, आई विल लुक फॉर अ बाई अपॉर्चुनिटी। लेट्स से अगर हम लोग रेजिस्टेंस ब्रेक कर देते हैं, वेरी वेल ऑफ, मैं यहाँ पे बाई प्लान कर सकता हूँ। अगर द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर मी वुड बी कि इमेजिन करो अगर मार्केट यहाँ से कुछ नीचे आता है, लेट्स से यहाँ पे कहीं सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट बनाता है, और फिर यहाँ पे अगर आपको कोई बुलिश कैंडल फॉर्म करता है, तब हम लोग यहाँ पे जाके बाइंग प्लान करेंगे टुवर्ड्स दिस टारगेट अगेन। तो इस रेंज का, ये रेंज काफ़ी बड़ी है। आपको पता है कि हम लोग रेंज ट्रेडिंग कब करते हैं? अगर रेंज बहुत छोटी होती तो वी डिक्लेयर इट एज अ नो ट्रेडिंग जोन, बट ये रेंज काफ़ी बड़ी रेंज है, तो हम इस रेंज को इग्नोर नहीं कर सकते कि अरे ये रेंज ब्रेक करेगा उसी के बाद हम ट्रेड प्लान करेंगे। ऐसा नहीं होता, वी हैव टू वेट। अभी तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा। आई वॉन्ट द मार्केट टू कम डाउन एटलीस्ट टू दिस लेवल। देखो अगर ये लेवल तक आता है, लेट्स से ये लेवल तक आता है, यहाँ पे आने के बाद में मुझे कोई बुलिश कैंडल फॉर्म करती है या बुलिश कैंडल दिखती है, मे बी आई विल टेक अ बाई। मैं यहाँ पे बाई प्लान करूँगा, यहाँ बाई करूँगा, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाऊंगा, राइट। लेट मी शो यू हियर व्हाट हाउ इट विल लुक लाइक। अगर यहाँ पे कहीं बाई अपॉर्चुनिटी दिखती है तो मैं मेरा टारगेट यहाँ लगाऊंगा, स्टॉप लॉस कहीं इसके नीचे लगाऊंगा, 1:2 का ट्रेड प्लान करूँगा। अगर मुझे इसके नीचे कहीं, लेट्स से यहाँ पे मार्केट आता है और यहाँ पे मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो मैं यहाँ बाई प्लान करूँगा और मैं यहाँ पे मेरा फर्स्ट टारगेट रखूँगा, ये मेरा सेकंड टारगेट रखूँगा, स्टॉप लॉस मेरा इसके नीचे रहेगा। तो यहाँ पे मेरी जो बायस है वो बाई साइड के लिए, मैं यहाँ पे सेलिंग प्लान कर ही नहीं सकता, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो कम्प्लीटली बुलिश। और आईफोन चैलेंज की मैं अगर बात करूँगा इस, तो मैंने आईफोन चैलेंज अभी तक स्टार्ट इसलिए नहीं किया बिकॉज आई वॉज नॉट वेल द लास्ट वीक, और इस वीक में हम लोग डेफिनेटली आईफोन चैलेंज स्टार्ट करेंगे। आई एम प्रिपेयरिंग समथिंग फॉर यू गाइस, एंड या दिस इज इट फॉर द वीडियो गाइस। आई होप यू स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।